हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का स्वागत है इस बहुत ही मज़ेदार वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। ये मैट्रिक के लिए 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप लोग को बहुत अच्छे से नोट्स करना है और याद करना है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आइए देखते हैं। तो धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी हम लोग को पढ़ना है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। तो जो आपको जितना ऊपर नजर आ रहा है वो उतना ज्यादा क्रियाशीलता है। क्रियाशीलता का अर्थ समझते हैं ना, वो उतना ज्यादा मात्रा में जो है क्रिया करेगा दूसरे से, उतना ज्यादा स्पीड से क्रिया करेगा। यानी क्रियाशीलता, क्रियाशीलता किसी भी चीज से कितना जल्दी रिएक्शन कर पाएगा, इसी को बोलते हैं क्रियाशीलता। तो सबसे ज्यादा होता है पोटेशियम का, ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसका होता है? क्रियाशीलता पोटेशियम का होता है। तो उसका पोटेशियम मतलब बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, सीडी, कोबाल्ट, निकेल, टीना, सीसा। और उसके बाद है हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। यहाँ भी सेम खेला है, जैसे जैसे ऊपर चलिएगा दिए इसके नीचे में है, जगह नहीं बचा दे इसलिए साइड में लिख दिया। तो सबसे कम क्रियाशीलता किसका होगा? देखिए सबसे नीचे में ये आएगा, इसके नीचे 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 ये है ना। तो सबसे नीचे में ये गोल्ड है, सोना। देखिए सोना तो नाम जल्दी ये सब कुछ कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, इसलिए जंग तंग जल्दी सोना में नहीं लगता है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसका? पोटेशियम का। सबसे कम सोना का। दो ऑब्जेक्टिव हो गया आपके लिए। याद कैसे कीजिएगा इस श्रेणी के लिए, इसीलिए हम आए हैं, आपको याद हो जाए बहुत ही शानदार तरीका से। आइए आपको बताते हैं कैसे याद करना है। पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, याद हुआ? पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, ऐसे तीन याद हो गया। ये तीनों तो सबको याद रहता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, जिंक, क्रोमियम, जिंक, क्रोमियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, सीडी, आयरन, सीडी, आयरन, सीडी, आयरन हो गया Fe और सीडी हो गया कैडमियम, आयरन, सीडी, कोबाल्ट, निकेल, टीना, सीसा, कोबाल्ट, निकेल, टीना, सीसा। बोलिए पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, सीडी, कोबाल्ट, निकेल, टीना, सीसा, कोबाल्ट, निकेल, टीना, सीसा, कोबाल्ट, निकेल, टीना, सीसा। बहुत ही शानदार है, याद करने में बहुत मजा आता है। पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, सीडी, कोबाल्ट, निकेल, टीना, सीसा। और इधर तो किसी को याद करने की जरूरत ही नहीं है, इधर सबको याद रहता है बहुत ही गर्दा से। आइए सबसे नया तरीका सबको बताते हैं जो आज तक आप नहीं सुने होंगे। हाइड्रोजन का आपको बोलना है, क्या बोलना है सी यू, किसी को बोलते हैं ना, है सी यू, हे जी ए जी, है सी यू, हे जी ए जी, पी टी ए यू, है सी यू, हे जी ए जी, पी टी ए यू। कितना गर्दा तरीका है सी यू, हे जी ए जी, पी टी ए यू, है सी यू, हे जी ए जी, पी टी ए यू। बहुत ही गर्दा तरीका याद करने का है। ये हाइड्रोजन जो है ना, ये सबसे मेन पॉइंट हुआ, बीच हुआ, इसके लिए भी इसके लिए भी। हाइड्रोजन से नीचे जितना भी है ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है तो नहीं करती है, चाहे जो हो जाए। अब नहीं करेगी तो H2 गैस भी नहीं देगी। यदि अम्ल से अभिक्रिया करती तो H2 गैस देती, लेकिन क्या ये H2 गैस देगी? नहीं, ये H2 गैस नहीं देती है। H2 गैस ये नहीं देती, क्योंकि अम्ल से रिएक्शन होती है तब ना H2 गैस देता। धातु का मुख्य गुण यही है, वो अम्ल से अभिक्रिया करके H2 गैस प्रदान करे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता बहुत कम है, यानी कि नहीं के बराबर ही है, अम्ल से अभिक्रिया करती ही नहीं है। तो है सी यू, हे जी ए जी, पी टी ए यू, याद हो गया? है सी यू, हे जी ए जी, पी टी ए यू, बड़ी गर्दा। तो सबसे नीचे में कौन है? गोल्ड, है ना, याद रखना। सोना जिसका क्रियाशीलता सबसे कम है और सबसे ज्यादा क्या है? पोटेशियम का।
यदि पोटासियम, बेरियम, कैल्शियम या सोडियम, ये चारों में से कोई भी यदि आप पानी में भूल से भी यदि फेंक दिए तो शायद आपका भी नाम नापसत हो सकता है। पानी को ही ब्लास्ट मार सकता है, इतना तीव्र रिएक्शन करता है ये, इतना ज्यादा हार्ड। किसी किसका नाम बोले आपको हम? पोटेशियम से लेकर के सोडियम तक, पोटेशियम से लेकर के सोडियम तक, ये बहुत अति क्रियाशील है। ये क्या है? अति क्रियाशील है, जल के और दोनों अम्ल के साथ में। बहुत जल्दी मात्रा में क्या दे देगा? H2 गैस प्रदान करता कौन? अम्ल। अम्ल से रिएक्शन करके बहुत फास्ट, बहुत ही फास्ट मात्रा में क्या देता है? H2 गैस प्रदान करता है, बहुत ही ज्यादा। ये सोडियम, यदि आप क्या बोले इसको सोडियम के बारे में, सोडियम के हल्का से पानी में टच हो गया ना, हल्का सा, शायद कहाँ बाल्टी जाएगा, कहाँ क्या जाएगा, पूरा पानी ब्लास्ट, बूम। उसके बाद मैग्नीशियम से लेकर के आपको ये आयरन तक, मैग्नीशियम से लेकर के आयरन तक जो है ये मंद मंद अभिक्रिया करती है। कैसे क्या करते बच्चों? मंद मंद, यानी कि धीरे धीरे, मंद मंद अभिक्रिया करती है। धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा तो धीरे धीरे H2 गैस देगा, यानी कि धीरे धीरे H2 गैस देती है। किससे रिएक्शन करेगा? अम्ल से, है कि नहीं? अम्ल से, पानी से भी करता है धीरे धीरे, अम्ल से भी करती है, मंद मंद, मंद मंद अभिक्रिया करती है। ये सब धीरे धीरे मंद मंद अभिक्रिया करती है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, खास करके यहाँ से यहाँ तक देती है H2 गैस। इधर धीरे धीरे अभिक्रिया करती है, उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं देती, लेकिन इतना दूर देता है, अच्छा मात्रा में H2 गैस प्रदान करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो याद हो आपको, आपको याद करके जाना है इस वीडियो के बाद। इस वीडियो देखने के बाद आपको घर में याद करने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए तो हम हैं। चलिए फिर एक बार दोहराते हैं और याद कीजिए। तीनों को एक बार, इस तीनों को एक बार, इस तीनों को एक बार, इधर दो दो पैक बनाइए आप, ठीक है ना? पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, बोलिए। पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये तो सबको याद रहता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, Ct, जिंक, क्रोमियम, आयरन, Ct, कोबाल्ट, निकेल, टीना, सीसा, कोबाल्ट, निकेल, टीना, सीसा, कोबाल्ट, निकेल, टीना, सीसा, कोबाल्ट, निकेल, टीना, सीसा। इधर ये तो पहले बार में आपको याद हो गया होगा। हाय Cu, Ag, Pt, Au, हाय Cu, Ag, Pt, Au। बड़ी करता है, बड़ी जबरदस्त तरीका से याद करना है इसको। तो जो सबसे कम क्रियाशील है वो किसी से भी क्रिया नहीं करेगी, H2 गैस नहीं देगी। जो अति क्रियाशील है या धीरे धीरे रिएक्शन करती है वो H2 गैस प्रदान करती है, ये देख लीजिए, ठीक है ना? यदि ये श्रेणी याद नहीं होगा ऊपर से नीचा तक तो कौन किसको हटा पाएगा, ये कैसे पता चलेगा आपको? यही चीज सबसे मेन चीज है इसमें। तो हम बोर्ड साफ कर दिए, क्लीन कर दिए हैं, और अभी आपके लाए हैं अभिक्रिया करके दिखाते हैं। मतलब जो ऊपर में है वो ज्यादा पावरफुल होगा और जो नीचे में है वो कम पावरफुल होगा ना, क्योंकि ये क्रियाशीलता की श्रेणी है, जो जितना ऊपर में है, जो जिसके ऊपर में वो उससे उतना पावरफुल है। यही इसीलिए क्रियाशीलता श्रेणी याद करना पड़ता है, एग्जाम बहुत ज्यादा पूछता है ऑब्जेक्टिव इससे। और हाइड्रोजन से नीचा जो है उसका तो कोई बातें नहीं करना, ये तो किसी से कतनो उसका बाबू सोना नूनू कर लीजिए, ये रिएक्शन करने वाला नहीं है। तो सबसे मस्त पहला रिएक्शन आपको बताते हैं, जिंक लेते हैं और CuSO4, बताइए ये रिएक्शन करेगा, बोलिए। जिंक है, कॉपर, देख लीजिए ध्यान से, जिंक कहाँ है भाई, जिंक कहाँ है भाई, जी ये देखिए कितना ऊपर में है, कॉपर यहाँ है, यानी कि सबसे क्रियाशीलता श्रेणी धार कितना पावरफुल है। हाइड्रोजन से नीचा तो सबसे कम होता है क्रियाशीलता, इधर क्रियाशीलता बढ़ते जाता है, इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे कर जाता है ना। इसके नीचे से है ये हाइड्रोजन, इसके नीचे से ये है, तो सोचिए सबसे ऊपर ये होगा ना,
कितना ऊपर है ये जिंक। आराम से जिंक बोलेगा बेटा साइड हो जाइए तुम्हारा बाप आ रहा है तो जिंक जाएगा कॉपर को भगा देगा, बोलेगा मुन्ना साइड हो जा। ZnSO4 आएगा, यहाँ से इसको क्लीन करेगा, इसको हटा, चल साइड हो जा तू बेटा, ये साइड हो जा, है ना। ऐसे कर, क्यों? ये पावरफुल है जिंक कॉपर्स, खटाक से निकल हटा देगा उसको, मारेगा इसी जगह लात मारेगा, गड़का को उधर गड़का देगा, जाओ साइड रहो तुम, है ना। बहुत पावरफुल है, पावर में भी साइड हो जाओ। अपने डर से मार गए, अब पापा आ गए हैं, ये तो साइड हो जाते। और दूसरा रिएक्शन देखिए, दूसरा दे रहे हैं आपको Fe आयरन दे रहे हैं और CuSO4। अब बताइए क्या होगा, ये आयरन है, यहाँ CuSO4 है। फिर देखिए आयरन ऊपर में है, कॉपर नीचा में, हाइड्रोजन से नीचा में। कैसे याद रखिएगा आपको, ऊपर नीचा में रहेगा वही हाई Cu, हेजी AgPtAu, ये याद रह गया ना। ओहो, वो तो हाइड्रोजन से नीचा में है, यदि हाइड्रोजन नीचा है तो बहुत कम क्रियाशील होगा, खटक से हटा देगा आयरन। आयरन इधर है, आयरन यहाँ है, बताइए कितना नीचा है, इसको ऊपर खटक से हटा देगा। तो मुन्ना सेट हो जा, ये बोलेगा ओके, हम सेट हो जाते हैं। ये खटक से यहाँ जाएगा और यहाँ FeSO4 बन लेगा, Fe जाकर इसके जगह वो सट जाएगा, ये अपना सेट हो जाएगा। जनता है हमारा जहाँ का तो वही रहना चाहिए, है कि नहीं। इससे थोड़ी लड़ाई कर पाएगा ये, एक बार बोल देगा साइड हो जा, साइड हो जा, क्योंकि उसका बाप हो गया ये, कि बहुत पावरफुल आदमी है। एक और बात, यदि आप बहुत अच्छा से तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, हमको इतना बताइए कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे, बताइए बताइए, सोचिए सोचिए। देखिए ये इसको क्या किया, विस्थापित कर दिया, यानी कि हटा दिया उसके स्थान से। इसी को ना बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित किया ना जिंक इसको, आयरन इसको विस्थापित किया ना। और विस्थापन में कैसा विस्थापन अभिक्रिया होगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? केवल एक ही को तो हटा रहा है ना, जिंक गया इसको हटा लिया, एक गया तो एक आया, एक गया तो एक आया, यानी कि इस अभिक्रिया का नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए एक और बता दिया आप लोग को, सोचे कहा ही हो छोड़ दे हम, एकल विस्थापन अभिक्रिया। और एक देते हैं आपको मजेदार, जिंक है और ये अम्ल से रिएक्शन करवा देते हैं, H2SO4। अब तो बोलिएगा सर अभी तो आप ही बताए हैं कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो H2 गैस देगी, लेकिन क्यों देगी ये पता चला था आपको? नहीं चला था। फिर वही बात, हाइड्रोजन देखिए नीचा में है और ये जिंक देखिए ऊपर में, ये ज्यादा के पावरफुल हुआ ना, ये इसको मुन्ना वगैरह मुन्ना सेट हो जाए, तो जिंक आ गया, SO4 बन गया और प्लस H2 गैस क्या दे देगा, H2, G से हो गया गैस, H2 गैस दे दिया। इसीलिए धातु से अभिक्रिया करता है ना, मतलब अम्ल से रिएक्शन करता है तो H2 गैस प्रदान करेगा। यही सब मैटर है। ये और एग्जाम्पल देखना है, रुकिए और बताते हैं आपको, उदाहरण लीजिएगा अच्छा से सब। और देखिए Mg लिए हैं मैग्नीशियम प्लस H2SO4 लिए हैं और रिएक्शन करवा रहे हैं, बताइए क्या होगा। अब देखिए मैग्नीशियम तो बहुत पावरफुल होगा, ये तो बाबू कहाँ हाइड्रोजन कहाँ ये मैग्नीशियम, खटाक से इसको हटा देगा, बोला हटो साइड रहो, हमको आने दो MgSO4, इसके जगह पे Mg जाएगा, H2 बाहर निकाल देगा और ये H2 गैस बाहर हो गया। ऐसे करके रिएक्शन समझना है आप लोग को, कैसे बनता है ये रिएक्शन। क्रियाशीलता श्रेणी यदि आप याद कर लीजिएगा तो कोई भी रिएक्शन आप खटाक से सॉल्व कर सकते हैं, कौन किसको हटाएगा, है कि नहीं। उसके बाद 5वां नंबर आपको बताते लास्ट, Cu है और HCl है, कौन बताएगा ये। यदि आप ये बता दिए तो समझ लीजिए पूरा क्रियाशीलता श्रेणी आपको समझ में आया हुआ है, यदि नहीं तो अभी तक आप बच्चे हैं इसमें। बताइए क्या होगा, कॉपर है HCl से रिएक्शन करेगा, क्या होगा सोचिए। कॉपर हाइड्रोजन को हटाएगा, है ना, कॉपर तो नीचे में है, हाइड्रोजन तो ऊपर में है, फिर कैसे हटाए हैं?
कि हाइड्रोजन कॉपर घटा सकता है, लेकिन कॉपर कैसे हाइड्रोजन घटाएगा? कहे कि कॉपर से पावरफुल कौन है? जो ऊपर में है वो पावरफुल है। कॉपर से ऊपर में क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसको हटा सकता है, लेकिन ये इसको नहीं हटा सकता। यानी कॉपर से इसको कुछ होगा क्या? कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर नीचे में है, क्रियाशीलता श्रेणी में नीचे में है हाइड्रोजन से, तो पावरफुल हाइड्रोजन होगा, ना कि कॉपर। इसलिए कॉपर उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसको नहीं हटा पाएगा, कॉपर इसको नहीं हटा पाएगा, इसलिए अभिक्रिया यहाँ होगा ही नहीं। तो दोस्तों, बच्चों, आप पूरा मन लगा के पढ़िए, पूरा ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए, और मैट्रिक एग्जाम में फुल डालना है, पूरा फुल डालना है। जो होगा देखा जाएगा। बस आपके पास 1 महीना का समय है। अब तो जनवरी आ ही गया है। पूरा रगड़ के पढ़िए, पूरा ताबड़तोड़ मचा दीजिए। किसी को कानो कौन खबर नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट आपका रिजल्ट नजर आना चाहिए एग्जाम में, गर्दा। पूरा ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जो विद्यार्थी पूरा मन लगा के पढ़ रहा है, जो मैट्रिक एग्जाम में तैयारी कर रहा है, जो अब की बार बोर्ड एग्जाम देगा 10th क्लास का, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लगा है तो, ताकि उसका भी भला होगा, आपका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। पूरा ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए, पूरा रगड़ दीजिए। बस आपके पास 1 महीना है, जनवरी भर, और इसके बाद फिर कभी जिंदगी मौका नहीं मिलेगा आपको एग्जाम का तैयारी करने का। कर लीजिए, बहुत रगड़ के मेहनत कीजिए, ताबड़तोड़ मचा दीजिए एग्जाम में। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और शेयर कीजिए अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। धन्यवाद।